छत्तीसगढ़ के करिया बेटा बासी के खबरिया छत्तीसगढ़िया बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और आइए मैं बहुत ही सम्मान के जिला के जिलाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे निवेदन है कृपया से मुख्यमंत्री पर रतन शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष पहचान बोलो शाकंभरी महोत्सव माता सावित्रीबाई फुले जयंती एवं कीर्ति परिचय सम्मेलन में पधारे आज के हमारे दोस्तों कार्यक्रम की आगाज होने वाला है। जोरदार ताली से अभिनंदन करें। साथ ही हमारे कार्यकर्ता बंधु ध्यान देंगे, प्रतीक चिन्ह भी लाएंगे और जोरदार ताली आप सबकी ओर से। दिलों के बहुत खूबसूरत हुआ, दिलों के अग्रवाल जी जनपद सदस्य जनपद पंचायत सिमगा, आपका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन। और प्रधानायाम शीघ्रता से आएंगे और आज के हमारे अतिथि सम्मानित लखनलाल अग्रवाल जनपद सदस्य जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे भी सचिव हैं आप सरपंच ग्राम पंचायत नरचुरा, आपका भी अभिनंदन। और हमारे अजोरीराम साहू जी का स्वागत करेंगे। साथ ही हम मंच पर पा रहे हैं श्री नारायण पाल जी मंच पर उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिला के जिलाध्यक्ष महोदयों को हमारे आज पता है आप मंच के सानिध्य में आके स्थान ग्रहण करके एक कार्यक्रम के लाल पटेल, श्री कर्मचारी प्रकोष्ठ और अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को शपथ ग्रहण दिलाते हुए श्री रतन शर्मा जी पूर्व विधायक भाटापारा। आप पढ़ते जाइए, इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं कर्मचारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार पटेल समाज के निर्वहन का निष्ठापूर्वक पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा निर्मित सामाजिक नियमों एवं उद्देश्यों के अनुसार कार्य करूंगा तथा कर्मचारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार पटेल समाज के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं ऐसा कोई भी कार्य या गतिविधि नहीं करूंगा जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार पटेल समाज की छवि धूमिल हो। मैं छत्तीसगढ़ में निवासरत मरार पटेल समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए बिना किसी घटकीय भेदभाव के मरार पटेल समाज के समस्त भाई बहनों का समान रूप से सम्मान करूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय शाकंभरी, जय मरार, पुलिसरी माता की जय। प्रत्यक्ष सम्मेलन के माध्यम से इस महान गांव में हम सब समाजजन जुटे हैं। उसमें आज हमारे मुख्य प्रवक्ता
हमारे पूर्व विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के लंबे अंतराल के बाद आज ये समाज पटेल को विधायक बनाने में मरार समाज सफल हुआ। ऐसे हमारे समाज के संयोजक जो लंबे अंतराल के बाद एक समाज में जागृति लाने वाला हमारे भाई नायक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुनील जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष भाई तेजराम पटेल जी, माता सावित्रीबाई फुले के जयंती मनाथन और हमन युवक युवती परिचय सम्मेलन भी यहाँ मनाथन। और ये कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आदरणीय श्री शिवरतन भैया जी। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे मरार समाज के माटी पुत्र कटघोरा के विधायक आदरणीय श्री प्रेम जी। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे ये जय सावित्रीबाई फुले की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, मरार समाज की जय, मरार समाज की जय। साग भाजी और ईमान, मरार जाति की क्या पहचान। साग भाजी और ईमान। ये प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सावित्रीबाई फुले जयंती और पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कार्यक्रम में हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्सेदारी रही है। थोड़ा सा एक माता पिता की जिम्मेदारी जो है बनती है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आज मैं देखा हूँ कि हम अच्छा रिश्ता, अच्छा पैसा, अर्थ सारी चीज को देखते हुए एक अच्छे संस्कारवान व्यक्ति को भी भूल जाते हैं। 20 से 25 के बीच हमारे युवक और युवतियों का आप अपने घर बसाने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज की बहुल्यता है। आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमको यदि मरार समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम हमारे मरार समाज का कोई भी जिसको प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी मिलेगा उसको हम राजनीतिक सामाजिक संगठन को संगठित करके उसको जिताने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं और जिता करके अभी हमने एक विधायक दिया है, आने वाले समय में एक सांसद भी आपको देंगे। ये मैं समाज की ओर से आपको भरोसा दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ। चूंकि मंच खाली हो चुका है, बातें तो बहुत जय जय शाकंभरी माता की फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गया और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के चारों राज्य के अध्यक्ष और हमारे भाई वेद प्रकाश जी को और उनके जितने भी सहयोगी पदाधिकारी हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करूँ। जोरदार एक बार ताली बजा रहे चारों राज्य के लिए। प्रदेश स्तर का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं आज अधिकार के साथ कहता हूँ कि मरार समाज निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो मरार समाज का भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आदरणीय भैया आपको मैं ध्यान दिलवा दूं कि अभी के विधानसभा चुनाव में कम से कम 17 विधानसभाओं में मेरे समाज के लोगों को मैं जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए मैं गया और उनको जाकर के उनको निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष बड़ी संख्या में एक तरफा वोटिंग उन विधानसभाओं में करी। ये हमारे मरार समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है।
साथियों, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री भले नहीं आ पाए, लेकिन उन तक के ये आवाज जरूर जाएगी। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई। उस गांव की समाज का भवन आप जो भी समाज जाके देखा होगा, मुझे लगता है कि वो तारीफ करे बिना नहीं रहेगा। मैं भी 2-3 बार उस भवन में जाके बैठक कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया उस भवन में आपका पूरा श्रेय, आपका योगदान उस भवन में रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, जोरदार ताली बजा दें भैया के लिए। हर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया और मरार समाज ने वो टिकट जीत करके विधायक के रूप में बदला करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई प्रेमचंद पटेल जी के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 2 टिकट देते देते निश्चित है कि वो टिकट में दूसरा जो कट गया। वो जगह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में पार्षद हैं, सभापति हैं भाई अमर सिंह पटेल जी। भारत ताली बजा दीजिए कि उन्होंने जितना कार्यक्रम में बहुत सारा सहयोग उन्होंने किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उन्होंने कितने भी अत्याचार हुआ, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, उनके ऊपर जब ये पहली महिला शिक्षिका बनी, चोरी छिपे स्कूल खोला तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, गाली बाकी जाती थी, गोबर फेंके जाते थे, फिर भी वो नहीं मानी और वो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को अपना स्थान दिया। आदरणीय आज उप मुख्यमंत्री यहाँ पे रहते तो उनको फाइल निश्चित तौर पे मांग पत्र पर दिया जाता, जो भी मांग रखे गए हैं। आज हमारे समाज का प्रतिनिधि मंडल अभी 7 बजे रायपुर जाएगा और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को मिल करके वो मांग पत्र वहां सौंपे जाएंगे। करती है तो क्या ये 35 लाख की जनसंख्या में एक सांसद का अधिकार रखता है कि नहीं रखता? प्रदेश में मरार समाज रखता है कि नहीं रखता? रखता है। तो हाथ उठाइए सब और हाथ उठा करके बोलिए शाकंभरी माता की, माता शाकंभरी की कृपा होगी, भारतीय जनता पार्टी की कृपा होगी। हमारे भैया तो निश्चित है कि बहुत मुख्य पोस्ट में है संगठन में, और इस बात को कहेंगे महासमुंद से तैयार होती है तो महासमुंद से चुनाव लड़ने के लिए मैं तो तैयारी अपना आवेदन आज इस मंच में मतलब करने की मंच के द्वारा मैं करता हूँ। और आपको विश्वास 1,35,000 की वोट के संख्या महासमुंद के लोकसभा क्षेत्र में मरार समाज निवास करती है और बाकी 10 जो लोकसभा है उन लोकसभा में मरार समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने भाई को विराम देना चाहूंगा। बोलिए शाकंभरी माता की, शाकंभरी माता की। लोकसभा सीट जीत के दिखाएंगे और बाकी 10 जगह छत्तीसगढ़ कोसरिया समाज के सभी जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष और हमारे राज्य अध्यक्ष और सामने बैठे दीदी माताएं, बहने, नवयुवक साथियों और हमारे वरिष्ठ जन और महिला मोर्चा से हमारे दीदी रानी पटेल जी और दीदी जो उसका नाम तो नहीं मालूम है, ऊपर आज शिक्षा देने का काम और पूरा भारत देश को शिक्षा देने का काम आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और जन्मदिन के उनके आदर्शों और दिए गए मार्ग निर्देशों का उनका हम लोग सब अनुसरण करें, पालन करें समाज के लिए। और पूरा समाज सेविका के रूप में पूरा देश में काम किया और उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से अपने समाज में निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे समाज के लिए भी उनका जो पहल है अनुकरणीय रहा है। निश्चित रूप से हम आज हमारा जो समाज का स्वरूप दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनका हमारे ऊपर तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से बना रहे और आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम सब लोगों को आशा और विश्वास है। और सावित्रीबाई फुले जी को समाज के लिए जो प्रथम शिक्षिका के रूप में 9 विद्यार्थी को लेके पहली जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का, विद्यालय खोलने का और जो अंधविश्वास है और अपना कर्मकांडी और जो पहले हम दलितों शोषितों को
वो अछूत मानते थे और अछूतों को पढ़ाने का काम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम सावित्री जी ने जो किया वो यादगार के रूप में हमारा समाज को पूरा याद रहेगा और पूरे सभी समाज को याद रहेगा। निश्चित रूप से निर्वाचित किए हैं आप भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो विश्वास था हम लोग खड़े उतरे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है हम लोग के ऊपर विश्वास करके ये प्रत्याशी बनाया। उसके लिए इस मंच के माध्यम से हम पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हम जैसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के आज विधायक बनाया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है और कहीं न कहीं हमारे इष्ट देवी माता शाकंभरी देवी का भी कृपा है और तो मोदी है तो मुमकिन है। जो इतिहास में नहीं बना पाया वो काम हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने किया है और आने वाले 22 तारीख को श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो चुका है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी का होना है। उप सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और समाज के संयोजक आदरणीय श्री राजेंद्र नायक जी, सह संयोजक पवन पटेल जी, आदरणीय तेजराम कार्यकारी अध्यक्ष, समस्त संरक्षकगण, समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण, समस्त राज्य अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण, समस्त जिलाध्यक्ष और जितने भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, समस्त ये हमारा समाज है और हम सबका दायित्व है कि हमारा जो मूल मंत्र है सर्वांगीण विकास है। उन्हें अलग अलग ढंग से बात रखी। मैं तो सिर्फ समाज के सारे प्रमुखों से एक निवेदन करता हूं कि पहले हम समाज का सामाजिक संगठन क्यों बनाते हैं, हमारे सामाजिक संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है, यह बहुत स्पष्ट सबके मन में भाव होना चाहिए। देखो आज हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। बुराइयों के लिए जो संघर्ष किया, समाज को शिक्षित करने के लिए जिन्होंने अपने आप को एक प्रकार से कहना चाहिए कि बलिदान कर दिया, करना एक दूभर बात थी। उस समय उन्हें महिलाओं के बीच शिक्षा का अलख जगाने का काम किया, इसलिए हम सावित्रीबाई फुले को पूछते हैं। राजनीति समाज में विघटन का कारण भी बनता है, ये भी बात हमेशा याद रखें। इसलिए जब हम सामाजिक संगठन करते हैं तो हमारे सामाजिक संगठन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हम इस बात का विचार करेंगे कि हमारे समाज के व्यक्ति की आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है। हम इस बात का विचार करेंगे कि हमारे समाज के व्यक्ति के शैक्षणिक स्तर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम इस बात का विचार करें कि हमारे समाज का व्यक्ति कैसे समाज में, सर्व समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, कैसे समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। और वो शिक्षा क्या होती है? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ में हमको पढ़ाया गया है, हमारी प्रार्थना में परम वही भवन ने तुम्हें कष्ट राष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते विषम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचा सके। भक्त बढ़ता है और उसकी सफलता में उसको सफलता मिलती है तो समाज के अंदर भी उसका कंपटीशन शुरू होता है कि भाई प्रेमचंद पटेल अगर मरार समाज से
कटघोरा का विधायक बन सकता है, तो वेद प्रकाश पटेल या सत्यनारायण पटेल कटघोरा से विधायक क्यों नहीं बन सकता? समाज के अंदर भी इस बात का एक बिखराव शुरू होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है, महत्वाकांक्षा रखे उसमें कोई बुराई नहीं, पर वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समाज को संगठित करना है तो समाज की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, समाज का शैक्षणिक स्तर कैसे ठीक हो, इस पे हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। ये मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करता हूं की है, वो शिक्षा से किन्हीं कारणों से वंचित थोड़ी रह गया है। सामाजिक रूप से इसकी चिंतन होना है, इसका चिंतन होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर पिछड़ा वर्ग समाज में सामाजिक संगठन बहुत मजबूत है। हम बहुत से वाद विवाद अपने सामाजिक बैठकों में निपटाते हैं, खासकर रोटी बेटी का कोई विवाद होता है तो उसको हम सामाजिक बैठकों में निपटाते हैं। वैसा ही सामाजिक रूप से अगर कोई बालक बालिका शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है और किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हो गया है, तो उसकी हमको जांच करके उसकी व्यवस्था करना और उसके लिए जो दोषी है उसको हम किस ढंग से ठीक रास्ते पे ला सकते हैं, इस पर सामाजिक रूप से विचार करेंगे तो समाज का ज्यादा बढ़ेगा। नशा करने वाले लोग, समाज कैसे नशा से मुक्त हो, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। 15 से बचने कर और बहस कर लिया तो फिर समाज तय करेगा क्या करेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि होली के दूसरे दिन मैं सामाजिक कार्यक्रम में गया, 2000 लोग थे, एक भी व्यक्ति नशे की हालत में नहीं था, जबकि रात का कार्यक्रम। ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये स्थिति निर्मित हुई सामाजिक बंधन के। समाज अपने सामाजिक बैठक में उस व्यवस्था को लागू कर सकता है, हम बाकी समाज में भी इस व्यवस्था को लागू क्यों नहीं कर सकते? आज में 10 गात्र का कार्यक्रम होगा, मैं समाज के प्रमुखों को बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। 10 गात्र का कार्यक्रम होगा तो दाल चावल सब्जी और सलाद के छोड़ कुछ भी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी। तो उनका 10 गात्र के कार्यक्रम में मैं गया था और आपको आश्चर्य होगा कि दाल चावल रोटी सब्जी के छोड़ कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। ये व्यवस्था होगी तो समाज के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। एक सीमा तक वो नशे को रोकने में सफल। अभी बीच में मेरी विजय बघेल जी से बात हो रही थी, विजय बघेल जी बोले कि थोड़ा सा लोग बीच का रास्ता निकाल दें, उसको भी हम लोग प्रतिबंधित करें। मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप माननीय विधायक जी के साथ जाकर के एक बार मिल भी लेंगे, वो तो आते ही, उनका प्रोटोकॉल भी आ गया था यार। किन्हीं कारणों से कल स्थगित हुई और कैबिनेट की बैठक आज 3 बजे हो गई, उसके चलते माननीय अरुण साहू जी नहीं आया। मैं सबसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। मैं उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था उसकी करूंगा। भाटापारा मरार समाज में पटेल समाज का भवन, आप निश्चिंत रहो, भले मैं चुनाव हार गया हूं, पर आने वाले 2024 में मैं आपको उसको स्वीकृत करा के दूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। खाते में पैसा भी आ चुका है, वो काम ये लोग जल्दी कर लें। पर वास्तव में समाज के भवन का उपयोग अगर हम छात्रावास के रूप में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हर भाई प्रेमचंद पटेल जी आपके समाज से विधायक बने हैं, विशेषण पटेल जी का नाम लगभग फाइनल होने के बाद अंतिम समय में चेंज हुआ है। पवन पटेल जी उपस्थित हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। रानी पटेल जी उपस्थित है, जिला पंचायत के सदस्य रही। हमारे गोविंद पटेल जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाटापारा नगर पालिका में एल्डरमैन रहे हैं। वेद प्रकाश पटेल जी उपस्थित हैं, समाज के प्रमुख हैं, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ भी जो मंच में बहुत से लोग रहे हैं वो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं।
तो प्रत्याशी के चयन के जो मापदंड होते हैं, तो उस मापदंड में ये प्रयास जरूर होता है कि हम हर समाज को कहीं न कहीं किसी ढंग से प्रतिनिधित्व दे सकते हैं कि हम जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं उसके कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता कितनी होगी। कहते कि कौन? देखो 2024 जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। माननीय अरुण साहू जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और इस बात के लिए आश्वस्त करते हुए कि समाज के विकास हेतु आप जैसा सहयोग चाहो, भारतीय जनता पार्टी वैसा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। इस निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा बदली है, यमुना बदली है, तो मुहाना जरूर बदलेगी। कुछ आप बदलो, कुछ हम बदले, तो हमारा यह समाज जरूर आपके जीवन को खुशियों से भरा रहे। यही दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं। ललित पाटिल जी, ग्राम जेवरा, जिला बेमेतरा आएंगे। कुमारी बोले शाकंभरी मैया की, कोसरिया बरार समाज की, लक्ष्मण जी और राम सहाय पटेल जी नवागांव, राम लखन पटेल जी खपरी। साथ ही मैं निवेदन करूं पटेल जी दरचुरा, श्रीमती सोनमती पाटिल जी और अपने अमूल्य समय पूरे सुबह से लेकर अभी तक दे रहे हैं। ऐसे हमारी भाग्य में जब एक भाग्य के पुण्य उदय होते तब कहीं जाके बेटा के जन्म होते करते। 100 में जब एक भाग के पुण्य उदय होते तब कहीं जाके बेटा के जन्म होते, और जब 100 के 100 भाग के जब पुण्य उदय होते तब कहीं जाके बेटी के जन्म होते।